हेलो मेरे प्यारे टेंथीज़ एंड आपके बोर्ड चालू हो चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी सीरियसनेस आ चुकी है इस बारे में कि आप गैप डेज में अच्छे से पढ़ाई करो एंड उसे यूटिलाइज़ करके अपने मार्क्स अच्छे ले आओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और तुम गैप डेज को यूटिलाइज़ कर लेते हो ना, तो तुम्हारे परसेंट बढ़ सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट मी। एंड एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि मैं एजुकेटर नहीं हूँ, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब में एंड आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि उनके वीडियोज़ को कैसे तुम्हें यूज़ करना है। मैं नहीं पढ़ा नहीं रही हूँ तुम लोगों को, तो वो मत समझना, ठीक है। मैं एजुकेटर नहीं हूँ। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है, मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, रिवीजन किस तरीके से करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये चीज़ें, इसलिए तुम्हें ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और तुम्हें वो देखने में दिक्कत हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जस्ट सीधे मेन बात सुनो तुम मेरी। एंड प्रशांत भैया की अगर मैं कोई चीज़ तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ तो जस्ट ट्रस्ट मी, हमने भी उन्हीं से पढ़ाई करी थी एंड हम 11th में तुम्हें बता रहे हैं कि 10th के लिए वो बेस्ट हैं। ही इज़ द गॉड ऑफ साइंस एंड उनने मैराथॉन्स दी हैं, बट उन मैराथॉन्स को एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें कैसे यूज़ करना है ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कल प्रशांत भैया का वीडियो आया था जो कि था 16, 17, 18, 19, 20 जो तुम्हारा प्लानर था मैराथॉन्स का, ठीक है। अब इन मैराथॉन्स को, क्योंकि आज मैं वीडियो डाल रही हूँ विच इज़ 17, तो तुम्हारा कल का मिस हो चुका है, ठीक है। उसको भी कवर करते हुए तुम्हें कैसे मैराथॉन्स को यूटिलाइज़ करना है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो, क्योंकि तुम्हारा 16th वाला जो केमिस्ट्री का मैराथन था वो तुमने अटेंड नहीं किया है, अगर तुम्हें नहीं पता था उस मैराथन के बारे में, तो तुम्हें अब कैसे पढ़ना है। आज 17th है। सबसे पहले तुम उठाओगे केमिस्ट्री के 1 शॉट्स प्रशांत भैया के जो रैपिड रिवीजन है वो देखो सबसे पहले। उसके बाद सारे देखने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो एंड उसके बाद जो मैराथन भैया की डाली हुई है उनने कल 16th को, उसे तुम 1.5 की स्पीड पर देखो। उसमें भैया ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं और जब तुम मैराथन अटेन करोगे तब तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स हाथ में हाथों हाथ बनाते जाने हैं एंड उसको रिवाइज करना मैराथन अटेन करने के बाद रात में सोने से पहले। ये हुआ तुम्हारा आज का, ठीक है। उसके बाद तुम कल 18 को उठो। सुबह सुबह तुम्हें फिजिक्स की जो आज मैराथन डलने वाली है विच इज़ 17, वो मैराथन तुम्हें कल अटेंड करनी है सेम प्रोसीजर के साथ। पहले तुम्हें देखनी है 1 शॉट, उसके बाद मैराथन देखनी है एंड उसके बाद वही क्वेश्चन एंड नोट्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, रिवाइज करने एक बार शाम तक। एंड शाम को फिर तुम्हें बायो की मैराथन देखनी है विद द सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये हुआ 18th का। 19th में तुम्हें करना है सुबह उठकर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स का रिवीजन एंड एक्टिविटीज़, इसके साथ भैया के दिए हुए चीट नोट्स, ठीक है। चीट नोट्स, सॉरी, चीप हो ही नहीं सकते भैया के नोट्स, इट्स चीट नोट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स वाला मैं एक वीडियो नीचे पिन कर रही हूँ जो भैया ने डाला था, उस वीडियो को तुम्हें देखना है और उस वीडियो के नीचे लिंक डली हुई है वो सारे डायग्राम वाले वीडियोज़ की, तुम्हें वो अटेंड करना है। ये तुम्हें करना है 19 की सुबह। उसके बाद 19 की शाम को तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैराथन है भैया की, वो अटेंड करनी है एंड विद मैराथन तुम्हें वो क्वेश्चंस हाथों हाथ लिखने हैं एंड उस क्वेश्चंस को रिवाइज करना है एक बार सोने से पहले, ठीक है। 20 तारीख जो तुम्हारी एग्ज़ाम का दिन है, उस दिन सुबह 4 बजे जो मैराथन होगी वो तुम्हें गलती से भी मिस नहीं करनी है। किसी भी यूट्यूबर का देख लो जो 11th में है, वो सब तुम्हें बोलेंगे कि प्रशांत भैया की 4 बजे वाली मैराथन गलती से भी मिस मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एक नहीं, दो नहीं, 10 क्वेश्चंस हमेशा उठकर ऐसे आ जाते हैं उनके। 10 तो आते ही है भाई, ये मिनिमल है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस उठ के आते हैं डायरेक्ट उनकी मैराथन से, तो सोचो तुम वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक्स्ट्रा टिप्स या फिर जो चीज़ें मैंने करी थी अपने एग्ज़ाम देने टाइम, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग टाइम का तुम्हें यूटिलाइजेशन करना है। रीडिंग टाइम में तुम्हें सारे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। गलती कोई भी नहीं होती है उसमें, सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं वो तुम्हें पहले सॉल्व करने हैं, जगह छोड़ देनी है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए। रफ शीट हमेशा लास्ट वाली शीट यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर डालना उसमें, ताकि तुम जब कैलकुलेशंस चेक करो तो तुम्हें ईजी हो, ठीक है। उसके बाद की चीज़ है कि MCQs जो हैं उन्हें पढ़ो और उनके आंसर वहीं के वहीं सोच लो, ठीक है। कौन से आंसर्स हैं उसके, अगर तुम्हें बनते हैं वेल एंड गुड, तो तुम MCQs भी सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास और प्लस टाइम बचेगा लास्ट में। उसके अलावा है पेपर प्रेजेंटेशन, लाइन खींच देना और यूनिट्स जो होते हैं उनको बॉक्स में रखना, ये सब साइंस में ज़रूरी होता है। बायो के आंसर्स जब लिखोगे तो उन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद है यूनिट एंड रीचेकिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने क्या यूनिट लगाया है, सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर, ठीक है। एंड उसके साथ रीचेक करना पेपर को, हर एक फॉर्मूला, हर एक लाइन तुम्हें दोबारा पढ़ना हो, इतना टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास। एंड
राइट नाउ यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मैं बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो करो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ये क्लिप पता नहीं सेव नहीं हुई थी, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इन ब्लैंक। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।